नमस्कार दोस्तों कल से भारत में काफी ज्यादा चर्चा है एलपीजी शॉर्टेजेस को लेकर। आप देख सकते हो कई तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। एलपीजी क्राइसिस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टोल्ड टू मीट हाउस होल्ड डिमांड फर्स्ट, सेवरल स्टेट्स रिपोर्ट शॉर्टेजेस। ये आप देख सकते हो खबर, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई होटल्स फ्लैग एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेजेस। तो हो क्या रहा है देश में एलपीजी को लेकर, क्यों इतना हाहाकार मचा हुआ है, क्यों यहां पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एलपीजी होता क्या है, भारत में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितना इस्तेमाल किया जाता है, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का अगर आप बैच लेना चाहते हो स्टडी आईक्यू पर, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। जैसे कि 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपको घर पर भेजते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि एलपीजी होता क्या है और भारत के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। देखो, अगर हम एलपीजी के कंपोजिशन की बात करें, एलपीजी होता क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बेसिकली हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, जिसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है प्रोपेन और दूसरा होता है ब्यूटेन। और ये जो गैसेस हैं, बेसिकली इनको कंप्रेस किया जाता है लिक्विड के फॉर्म में, ताकि आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। क्योंकि अगर आप सोच के देखो, सिलेंडर में गैस के फॉर्म में आएगा तो बहुत कम क्वांटिटी होगी, मतलब हार्डली आप अपने घर में 4-5 दिन तक ही चला पाओगे। लेकिन जानबूझकर इसको लिक्विड के फॉर्म में किया जाता है ताकि उसमें ज्यादा आ सके और आप उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। इसके अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली मॉडरेट प्रेशर में स्टोर होता है, क्लीन ब्लू फ्लेम आपको देखने को मिलेगा जब ये जलता है, और कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होती है। साथ ही साथ स्मोक जो है वो काफी कम निकलता है, अगर आप कंपेयर करो कोयले से, लकड़ी से, तो काफी अच्छा होता है, बेटर होता है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो सभी घरों में आप सब जानते हो कि इसका इस्तेमाल होता है। रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, स्ट्रीट वेंडर्स भी जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, कमर्शियल किचन्स हो गए। और भारत में आप सोच के देखिए, 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस है, मतलब कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी मार्केट है भारत। अगर हम बात करें भारत के अंदर एलपीजी सप्लाई सिस्टम के बारे में, तो क्या है, दो मेजर सोर्सेज से आता है। एक तो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन और दूसरा है इंपोर्ट हम करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ जो ऑयल रिफाइनरीज हो गए वो प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। और मेन प्रोड्यूसर्स अगर आप देखोगे भारत में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सभी इसको प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो आप सोच के देखिए, आधे से ज्यादा जो एलपीजी है वो हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। 55 से 60% एलपीजी का जो नीड है वो भारत इंपोर्ट करता है। और कहां से आता है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, यूएसए। एंड मेजर जो शिपमेंट है वो पर्शियन गल्फ रीजन से पास होते हुए आता है। अब इसका कनेक्शन अभी ईरान मिडिल ईस्ट वॉर से कैसे है, आप सब जानते हैं, जिस तरह का पूरा वॉर छेड़ रखा है ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो आप सब जान ही रहे हो कि लगातार ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उसके ऊपर हमला किया गया। ईरान ने भी यहां पर, कतर हो गया, स्पेशली बहरीन हो गया, यूएई हो गया, अलग अलग जगह पे यहां पर प्रहार किया जा रहा है। तो क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तो आप सुन ही रहे होगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है दुनिया में, लगभग 20%, वो कतर ही प्रोड्यूस करता है गैस, और भारत भी अच्छा खासा क्वांटिटी अपना कतर से मंगाता है। तो वहां से अगर सप्लाई का डिसरप्शन होगा तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट भारत पर आपको देखने को मिलेगा। और समझिए, अगर ये पूरा वॉर स्प्रेड हुआ, ऑल्दो अभी आज सुबह से खबर भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर थोड़ा सा ये बात भी कर रहे हैं कि शायद वॉर जो है वो एंड की तरफ जाए, लेकिन ईरान मानेगा नहीं मानेगा, अब होगा क्या कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और स्प्रेड होता है तो जो टैंकर्स का मूवमेंट है वो और कम हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल यहां पर एलपीजी के सप्लाई पर तो इंपैक्ट पड़ेगा और प्राइसेस भी काफी तेजी से ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी मैं देख रहा था यहां पर 60 रुपए तो सरकार ने बढ़ाए हैं, मतलब जो एलपीजी का प्राइस था भारत में, उसको लेकर अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर बढ़ाया भी गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि हुआ क्या अभी, मतलब कि रेस्टोरेंट्स यहां पर बंद होने के कगार पर क्यों हैं? गवर्नमेंट ने ऐसा क्या ऑर्डर पास कर दिया था? क्या है कि कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया था। मैं आपको बताता हूं, डोमेस्टिक शॉर्टेजेस को मीट करने के लिए, यहां पर उसको रोकने के लिए, भारत सरकार ने अभी जस्ट 2 दिन पहले एक टेम्पररी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर पास किया। अब इसमें देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। गवर्नमेंट ने बेसिकली जितनी भी रिफाइनरीज और जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं उनको क्या बोला कि आप अपना जो एलपीजी का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए। दूसरा ये कहा गया कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, उसको डाइवर्ट किया
जाए एलपीजी प्रोडक्शन में, और यहां पर यह बोला गया कि जो भी एलपीजी का एडिशनल प्रोडक्शन होगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सरकार ने यह बोली कि जो भी एलपीजी डाइवर्ट हो रहा है, मतलब ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, वो जो डाइवर्ट करके एलपीजी बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, वो एलपीजी बेसिकली डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए होगा, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स होते हैं ना, हमारे घरों में जो एलपीजी आता है। तो सरकार का मेन एम ये था कि घरों के अंदर एटलीस्ट इसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था गली मोहल्ले में हर कोई आजकल जो है इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि भाई आपके घर में स्टॉक है कि नहीं, कहीं शॉर्टेजेस तो नहीं हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है ना, तो अचानक से आप सोचिए कितना पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। तो सरकार का मेन एम यही था कि यहां पर घरों में एटलीस्ट इसकी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऑर्डर था ये कुछ मिस रिप्रेजेंट हो गया। जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसा लगा कि जो कमर्शियल वाला एलपीजी सिलेंडर होता है उसके ऊपर बैन लग गया है। मतलब सरकार ने बोला ना कि जो एडिशनल एलपीजी है उसको डाइवर्ट किया जाए हाउस होल्ड्स के लिए। तो इसकी वजह से अब नतीजा ये निकला कि कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने रेस्टोरेंट्स को एलपीजी सप्लाई करना बंद कर दिया। कमर्शियल सिलेंडर की जो डिलीवरीज हैं वो डिले हो गई, और अचानक से रेस्टोरेंट एसोसिएशंस में पैनिक क्रिएट हो गया। और गवर्नमेंट ने बाद में जाकर कंफर्म किया, क्लैरिफाई किया कि देखो हमने कमर्शियल एलपीजी को बैन नहीं किया है, इट इज जस्ट दैट कि जो एडिशनल एलपीजी बनेगा, जो क्रिएट हो रहा है, हम ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो हम चाह रहे हैं कि जो एडिशनल वाला पार्ट है वो सिर्फ घरों तक जाए। हमने कमर्शियल एलपीजी को बैन नहीं किया है। अच्छा, यहां पर डोमेस्टिक और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स भी डिफरेंस समझ लीजिए। डोमेस्टिक की बात करते हैं, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है वो 14 किलो का होता है, 14.2 kg, और जो कमर्शियल सिलेंडर होता है वो बड़ा होता है थोड़ा, 19 kg का, जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में यूज किया जाता है। तो डोमेस्टिक सिलेंडर्स बेसिकली उसमें आप सब जानते होंगे सरकार सब्सिडी भी देती है अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के तहत, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया। तो यहां पर क्या है कि फ्री में कनेक्शन दिया जाता है, एलपीजी कनेक्शन पुअर हाउस होल्ड्स के लिए। और यहां पर कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत जो एलपीजी को प्रायोरिटी मिलती है, मतलब डोमेस्टिक जो घर हैं उनमें एलपीजी ज्यादा जाए, वहां पर प्रायोरिटी मिलती है जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है। और वही कहीं ना कहीं सरकार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसकी वजह से रेस्टोरेंट्स के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आया। अब आप देख सकते हो कि टिपिकल अगर हम कंजम्पशन की बात करें, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं आपके आसपास, वो हर दिन लगभग 2 से 3 सिलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मीडियम रेस्टोरेंट्स होते हैं 5 से 6 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब एकदम भीड़ होती है, बहुत से लोग खाना खाने आते हैं, तो वहां पर 10 से ज्यादा सिलेंडर हर दिन इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जब ये सप्लाई कंसर्न इमर्ज हुआ, रेस्टोरेंट्स ने अचानक से ये फील किया कि देखो उनको तो सिलेंडर मिल नहीं पाएगा और सिलेंडर की डिलीवरी डिले होगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना मेन्यू भी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि जो धीरे धीरे खाना पकता है ना, उसको बंद कर दिया जाए, वो वाले मेन्यू से हटा दिया जाए आइटम्स को, और जो कुकिंग आवर्स को थोड़ा सा कम किया जाए, मेन्यू के प्राइसेस में भी बदलाव किया जाए। और आप देख भी सकते हो इस तरह की लगातार खबरें आ रही थी। एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस, 20% मुंबई होटल शट, 50% में क्लोज सून, ऐसा एसोसिएशंस का कहना था। यहां पर एक और खबर देख सकते हो, बेंगलुरु का है, नो गैस नो डोसा, एलपीजी क्राइसिस थ्रेटन्स बेंगलुरुज आइकॉनिक विद्यार्थी भवन। तो ये सिचुएशन भारत में हो रही थी। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा? एलपीजी की वजह से अगर यहां पर शॉर्टेजेस होती है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। रेस्टोरेंट्स अल्टीमेटली जो कॉस्ट है, हायर कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास करेंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर काफी स्ट्रेस आ सकता है। होटल्स और जो कैटरिंग सर्विसेज हैं ऑपरेट करते हैं वैसे ही थिन मार्जिन पर। इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो डैमेज हो सकता है। जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो गए, हर शाम आपके गली मोहल्ले आसपास ठेले लगते हैं, वहां पर दिक्कत आ सकती है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट होगा। जो भारत के रेस्टोरेंट सेक्टर है उसमें मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, तो उनका क्या होगा? अच्छा, यहां पर भारत इतना वल्नरेबल क्यों है एलपीजी शॉक को लेकर? देखिए, एक तो क्या है कि हमारा डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बोला 50% से ज़्यादा हमारी जो नीड है वो हम इंपोर्ट करते हैं। फिर क्या है, ज़्यादातर हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं। अगर हम गैस की बात करें, ऑयल वगैरह की अगर आप बात करोगे तो भारत ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जैसे कि रशिया वगैरह से। लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट से गैस की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा आती है। और दूसरा, डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से, वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, राइजिंग इनकम की वजह से। और एक और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर रिजर्व काफ़ी कम है। आपने देखा होगा, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की हम बात करते हैं, तो वो जो रिजर्व है वो सिर्फ ऑयल के लिए है। यहां पर एलपीजी के लिए हमने कोई रिजर्व ऐसा बनाया नहीं है। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि भारत एलपीजी शॉक
की वजह से काफ़ी वल्नरेबल है। अच्छा, गवर्नमेंट इस क्राइसिस मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? शॉर्टेजेस अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट कई मेजर्स ले रही है, जैसे कि सप्लाई मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पर एलपीजी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने के लिए बोला गया, रिफाइनरी गैसेस को, प्रोपेन, ब्यूटेन स्ट्रीम, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटी दी जा रही है। मैंने आपको पहले बोला डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स को प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि वहां पर शॉर्टेजेस ना हो। और जो मार्केट मॉनिटरिंग है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि जो ऑयल कंपनीज हैं वो भी देख रहे हैं कि एलपीजी का प्राइसेस क्या होगा ग्लोबली, टैंकर की मूवमेंट्स क्या हो रही है, रिफाइनरी प्रोडक्शन लेवल कितना जा रहा है। वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखने को मिल रहा था कई घर होर्डिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। कई लोगों को लगता है ना कि भाई सारा एलपीजी अपने घर में ही इकट्ठा कर लो, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। लोग जब होर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो सोचिए कितनी मतलब मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी। मैं एक्चुअली कल की बात है, गैस सिलेंडर देने आया था मेरे घर पर, तो उसमें मैंने पूछा कि भाई चल क्या रहा है, मैंने जस्ट इनफॉर्मली पूछा, कहा कि सर देखिए दिक्कत तो हो रही है। उसने तो ये भी बताया कि ब्लैक में सिलेंडर 1800 रुपए दे रहा है। मैं शॉक हो गया सुन के, 1800 रुपए ब्लैक का दाम चला गया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, डिमांड बढ़ी होगी ना, लोग होर्डिंग करना स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। और इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, जो मिनिमम वेटिंग पीरियड है एलपीजी ऑर्डर करने का वो 25 दिन कर दिया 21 दिन से। क्या हो रहा है कि मान लो अगर किसी के घर में हर 20 या 25 दिन में गैस सिलेंडर जाता था, बुकिंग होती थी, वहां पर अचानक से सरकार को यह दिख रहा है कि लोग 7 ही दिन में, 10 दिन में गैस सिलेंडर ऑर्डर करते रहे। मतलब लोगों के मन में है ना कहीं कि यार उनके घर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले ही गैस सिलेंडर जो है मंगा लो, भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, इसका हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना पड़ेगा। एक तो ये कि पाइप नेचुरल गैस, कई अर्बन एरियाज में आपने देखा होगा पाइप के थ्रू यहाँ पर जो है डायरेक्टली गैस आ जाता है, वो एक फिर भी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन हाँ उसे काम चल नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये एक बेटर सोल्यूशन है। जो इंडक्शन स्टोव वगैरह होते हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। बायो एलपीजी हो गया, मतलब एलपीजी जो बायोमास और वेस्ट से निकलता है, और इंपोर्ट भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जैसे यूएस से अब हम मंगाने लग गए। तो ये सब भी इस समय चल रहा है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी सिचुएशन है, कहने का देखिए मतलब ये कि अभी ऐसा कोई बहुत शॉर्टेज हुई नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन जैसा बनता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि सरकार का एक ऑर्डर आया जिसकी वजह से अगेन पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया रेस्टोरेंट ओनर्स में, एसोसिएशन में, कि एलपीजी आएगा कहां से, वो कैसे खाना बनाएंगे, और इसीलिए खबर चल रही है कि यहां पर रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एलपीजी को लेकर 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।